से बड़ा नहीं होता है कि आप लोग कोई जोर जबरदस्ती और दबाव अंदाइन 3 गीतों से पहला बार कोई गीतों से पहला बार उनके सामने आएंगे। काफी अच्छी जबरदस्त अपील, वहाँ पर बहुत जबरदस्त अपील हुई है। लेकिन अपील ये जो लंबे लंबे छक्के मारने में आए हैं फिर इब्राहिम हल्के कदमों से मार्जिन के लिए बहुत काफी लंबा प्रयास, जबरदस्त अपील और इस बार पैर के नीचे जाएगा। हमने पहले क्या किया कि हल्के कदमों से नए वही गेंदबाज होंगे और इस बार भी काफी लीग साइड में खेले, वहाँ पर एक रन मिल जाता है। लेकिन इब्राहिम काफी अच्छा प्रदर्शन अब तक किए हैं जो भी मैच खेले गए हैं। बस 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 राना तो ले सकते हैं। एक बार फिर हल्के कदमों से सचिन के लिए और इस बार भी काफी देखना है वहाँ पर बैट या पैर से अंपायर ही बताएंगे। हमारे अंपायर खुद ही बताएंगे वहाँ पे कितने रन हैं। जी हाँ 2 रन 2 रन 2 रन। चलिए मैच काफी रोमांचक मुकाबला, दर्शक काफी उत्साह है यहाँ पर, सभी खिलाड़ी भी उत्साह है। दोनों टीमें आमने सामने मुकाबले का सामना कर रही है। इस बार मैच बिना प्राण लाइव मैच आती पिछले लाइव चल रहा है। एक बार फिर हल्के कदमों से इब्राहिम भाई और सचिन के लिए काफी लंबा कप्तानगंज का पतन हुआ। सचिन काफी अच्छे बल्लेबाज कप्तानगंज की तरफ से माने जाते थे, पिछली मैच में काफी अच्छा शानदार प्रदर्शन किए थे। अब देखना है कि उनका स्थान लेने के लिए कौन आते हैं। चलिए बल्लेबाज एक रन जी है, एक रन के साथ हेलो चलो भैया, एक भी रन नहीं ले लिए लोग, 3 रन हुए हैं अब तक, 2 रन। अब देखना है कि टी सेक्टर की तरफ से दूसरा बल्लेबाज कौन आते हैं। मेरे ख्याल से वही गेंदबाज होंगे जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अटमल अटमल अल्टमस। चलिए अल्टमस के लिए जो आए हैं काफी अच्छा प्रदर्शन किया टीम ने और काफी हाईएस्ट स्कोर भी रहा है अल्टमस भाई का। एक बार फिर हल्के कदमों से अंशु के लिए और काफी अच्छी बैटिंग है। कितनी अच्छी प्रशंसा करनी पड़ेगी गेंदबाजी की। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों ओपनरों ने 1 रन चुरा लिया और इसी रन के साथ स्कोर की संख्या 3 पर जा चुकी और काफी रोमांचक अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी लोग उत्साहित हैं और सारी कप्तानगंज के सभी खिलाड़ियों की निगाहें अब अंशु पर रहेगी क्योंकि अंशु के अच्छे प्लेयर माने जाते कप्तानगंज की तरफ से। एक बार फिर और इस बार भी काफी अच्छे प्लेयर, लेकिन उसके नीचे फील्डर मौजूद देखना है और जी हाँ 1 रन तो मिल ही जाएंगे और इसी 1 रन के साथ स्कोर की संख्या 4 रनों पर जा चुकी है। अंशु आए, अंशु के ऊपर सभी की निगाहें रहेगी और अल्टमस के ऊपर सबकी निगाहें भी रहेगी जो एक अच्छा प्रदर्शन की अब तक हाईएस्ट स्कोर रहा है अल्टमस का। गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा अल्टमस। हल्के कदमों से सूरज के लिए देखना है सूरज क्या कुछ कर पाती है अपने टीम के लिए। जी हाँ और इस बार अंपायर की तरह वाइड बॉल 1 रन अतिरिक्त के बंदे आता है। टोटल स्कोर की संख्या 5 रनों पर जा चुकी है। मैच काफी रोमांचक, दर्शक स्टेडियम में खचाखच भरी हुई। इस मैच का लुत्फ लेने के लिए तमाम लोग आए हुए हैं दूर दूर से। एक बार फिर अपील अल्टमस अपने हल्के कदमों से बैठे 10 मिनट के लिए और काफी अच्छी गेंदबाजी और काफी इतनी अच्छी बल्लेबाजी रही। जी हाँ चलिए कुछ नहीं तो कम से कम 1 रन तो मिल ही रहा है। संतुष्ट हो आपको होना ही चाहिए कि 1 रन से। इसी के साथ स्कोर की संख्या जा चुकी है 6 रनों पर।
दूसरे ओवर की प्रगति पर है जो अल्टमस अपना टीम की तरफ से, दूसरे ओवर कोपी की तरफ से पहला बल्ले कर रहे हैं अल्टमस। काफी शानदार बल्लेबाज माने जाते हैं सिटी की तरफ से। एक बार फिर हल्के कदमों से बैट्समैन के बैठे हैं बैट्समैन के लिए काफी अपने साथ पेश, लेकिन गेंदबाज के सर के ऊपर से सात प्रहार के लिए क्लियर क्लियरेंस से संतोष करना पड़ेगा। इसके साथ 7 रन का चौका कप्तानगंज का। मैच शेष 5 ओवर का खेला जा रहा है। देखना है 3 ओवर में टीम कितनी रन बनाती है, किस लक्ष्य तक कप्तानगंज कितना टारगेट रखती है अपना। एक बार फिर पुनः मैच पर काफी उत्साह, सभी लोग उत्साहित। एक बार फिर अटमल्स और इस बार काफी चूक हो गई। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी अटमल्स की, काफी अच्छी प्रशंसा करनी पड़ेगी अटमल्स की, उतनी ही प्रशंसा करनी पड़ेगी सभी टीमों के सिटी के खिलाड़ियों की, और उतनी ही प्रशंसा कप्तानगंज के सभी खिलाड़ियों की, क्योंकि अभी एक ऐसे बल्लेबाज वीर है कप्तानगंज में जो कहा नहीं जा सकता है। अंशु के ऊपर सबकी भी राय टिकी हुई है कप्तानगंज के सभी खिलाड़ियों की। एक बार फिर हल्के कन्वे सूरज के लिए बाहर भी काफी लंबा प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन खेलने में नाकाम है। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर की संख्या 7 रन। चलिए 2 ओवर हो चुका है, 1 विकेट खो चुकी कप्तानगंज, 7 रन 2 विकेट गिर भी चुकी है। अभी खेल में 7 रन कप्तानगंज के बने। देखना है कि 3 ओवर में कप्तानगंज की टीम कितनी स्कोर तक जाती है, क्या टारगेट करती है कौन 60 को। 2 विकेट गिर चुके हैं कप्तानगंज के। 60 को भैया देखना गेंदबाज कौन, इब्राहिम टीम की तरफ से तीसरा ओवर प्रोजेक्ट से दूसरा बल्ले कराए इब्राहिम, और इस बार खेलने की उसके नीचे फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते हैं 1 रन पूरा हुआ आसानी के साथ। इसी 1 रन के साथ स्कोर की संख्या जा चुकी 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और इस समय काफी सिटी के गेंदबाज खिलाड़ियों ने कप्तानगंज के बल्लेबाजों को बांध कर रखा है, पूरा दबाव बना के रखा है। अभी एक भी छक्का देखने को नहीं मिला कप्तानगंज की तरफ से। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे, काफी दबाव भी बना कर रखे हैं टीम के खिलाड़ियों को। एक बार फिर हल्के कदमों से इब्राहिम, और काफी जिसका इंतजार था झारखंड में 6 रनों के लिए खेल दिया है ये। 6 रनों के लिए चुंबी छक्का है। इसी के साथ पहला छक्का कप्तानगंज का लगा, दर्शक काफी उत्साहित है। और ऐसी अगर प्रदर्शन में सूरज भाई रहा तो काफी स्कोर तभी बढ़ता जाएगा कप्तानगंज का। एक बार फिर इब्राहिम निकले कदमों से बात विकेट सूरज के लिए, ये फिर लगा 6 रनों के। लेकिन देखना है गेंद तो सीधे बट्टी के पास गई है। काफी जोरदार तालियों से स्वागत सूरज का हो रहा है। इसी तरह अगर अच्छी बैटिंग में हो तो स्कोर भी अच्छा जाएगा। इस समय सूरज और अंशु को देखा जाए तो दोनों सूरज के साथ बैटिंग कर रहे हैं। अब ये लग रहा है कि मैच को एक अच्छी दिशा की ओर ले जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जो सिटी की टीम है काफी अच्छी टीम मानी जाती है। एक बार फिर पुलरान हल्के कदमों से लगा 6 रनों के लिए खेल दिया। छक्का यहाँ पर लगा सूरज की तरफ से, और इसी के साथ सत्तू शुक्ला किसी की तरफ से आपको 501 रुपए की इनाम। चलिए भैया क्या बात है, 501 रुपए की इनाम सत्तू शुक्ला जी की तरफ से। क्या बात है, कहा जाता है मैच है, मैच में समझौता कुछ नहीं कहा जाता है। आपने तो सब कुछ साउथ करके रख दिया है आज ये मैच। एक बार फिर से लगा कैच छूटता हुआ, कैच छूटा यहाँ पर। एक कहा जाता कैच छूटा तो मैच छूटा, वही हाल यहाँ पर हो गई है। चलिए ठीक है, कैच छूटे और स्कोर की संख्या क्या चौपी है 27 रनों पर। 27 रन बन चुके हैं यहाँ पर, लेकिन सबकी निगाह थी कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही है। चलिए फिर एक बार हल्के कदमों से इब्राहिम अंशु के लिए, और इस बार भी वो भी खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सही
बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं और एक केवल से संतोष करना पड़ेगा। इस 7 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर लिया 28 रनों पर। खेल मात्र 2 ओवर शेष रह चुके हैं। अब यह देखना है कि 2 ओवर में टीम कप्तानगंज के बल्लेबाज कितने स्कोर तक क्या हाईएस्ट स्कोर करते हैं, कि 60 को कितना टारगेट करते हैं, कि क्या बैकअप कर पाती है नहीं कर पाती है, ये तो वक्त बताएगा। बट रह गई बात समय की है कि वो कितना रन बना सकते हैं अभी टीम के लिए, क्योंकि सभी निगाहें अभी अंशु पे है। अंशु एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, जो चर्चित बल्लेबाज हैं कप्तानगंज के। सबकी निगाहें अंशु पे भी टिकी हुई है। भाई थोड़ा पानी मंगा दीजिए यहाँ पे। एक बार फिर पुनः परम गेंदबाज का नाम भैया बता दीजिए, नहीं दिक्कत होगी। चलिए दानिश, दानिश की तरफ से देखते से पहले बल करती है दानिश। अंशु के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी दानिश भाई, जो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है गेंदबाजी में। थोड़ा सा ए भाई, चलिए इस समय टीम में बस 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 11 बाल से गिरा चुकी है। कप्तानगंज को देखना है क्या कुछ कर पाती है, और इस बार काफी अच्छा रहा, लेकिन गेंद सीधी बल्ले भी नहीं आई। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इसी एक रन के साथ स्कोर की संख्या जा चुकी है 29 रनों पर 29। खेल मात्र 10 बॉल बची है। देखना है कि 10 बॉल में कप्तानगंज के दोनों बल्लेबाज, जो सूरज के काफी अच्छा प्रदर्शन अब तक रहा है, क्या कुछ 10 बॉलों में क्या आक्रमक ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि 60 को क्या टारगेट देते हैं। और इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी, लेकिन बॉल की सारा वाइड बॉल, 1 रन और खाते में जाते हुए कप्तानगंज की 67। कप्तानगंज की टीम का स्कोर 435 रनों पर। रोमांचक, काफी दर्शक और सभी खिलाड़ी उत्साहित। डेड बॉल थी भैया पर, जी हाँ डेड बॉल, गेंद फट गई, गेंद आएगी नहीं यहाँ पे। चलिए भैया और याद करिएगा 29 रन डेड बॉल हुई है, 29 रन पहले था और पहले रहेगा भी। मैच का रोमांचक बार फिर गए कदमों से दानिश सूरज के लिए। हाँ काफी लंबा फील्डर, लेकिन देखना क्या कुछ छूटा एक और मिसफील्ड 4 बात है। आप उसी फील्डर को बार बार परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। आपको देखकर खुद को फील्डर बेचारा गिर जा रहे हैं। भाई गोताखोरों से मेरा भी होता नहीं कि आप लोग तुरंत गेंद लेके आइए। गोताखोर जो है, यहाँ के जितने गोताखोर हैं सब इसमें कहते नहीं कि आप लोग गेंद तुरंत लेके आइए। चलिए मैच सबकी निगाहें अब रहेगी अंशु पे, जो अंशु देखना है टीम के लिए क्या कहां तक ले जाती है। एक बार फिर काफी अच्छा रहा, लेकिन उसके नीचे फील्डर मौजूद विकेट कीपर, लेकिन देखना 1 रन तो फील हुआ, लेकिन दूसरे रन की चक्कर, लेकिन वहां पर नो बॉल। जी हाँ नो बॉल। एक और आपको बॉल मिली शायद ही है, नो बॉल। और कोई मैच होता तो शायद फ्री हिट मिलता है। ये तो नियम यहाँ पर लागू नहीं है, ये नियम शायद प्रस्ताव मानना चाहिए तो सरकार से। चलिए कोई बात नहीं है, बार हल्की कहीं दानिश अंशु के लिए देखना अंशु क्या कुछ कर पाते हैं। ये खेलना तो चाहते हैं लंबा साल, लेकिन उसके नीचे फील्डर मौजूद, जब तक गेट को फील्ड करते दोनों ने मिलकर 1 रन नहीं चुरा लिए हैं। अंशु भैया आपसे एक निवेदन है, सारी निगाहें आपके ऊपर है और आपके ऊपर लोग आत्मविश्वास बनाए रखे हैं कि आप टीम के लिए कुछ कर पाते और करिए भी, क्योंकि छक्का ये लोग देखना चाहते हैं। आपका गगनचुंबी जो आप छक्के मारते हैं उसका इंतजार है आपके बल्ले से। एक बार फिर हल्के कदम सूरज के लिए, और इस बार भी लेफ्ट दिशा में वहां पर फील्डर मौजूद, 4 रन 4 रनों के लिए खेल दिया। काफी अच्छा प्रदर्शन आप करा है अब तक। इसे स्कोर की संख्या जा चुकी है 40 रन। कप्तान ने टीम का 40 रन हो चुका है कप्तानगंज का। प्रगति पर है। अब खेल में जाके कुछ रौनक आया है,
उस रौनक को लाने वाले हैं कप्तानगंज की तरफ से सूरज। एक बार फिर पुनः दानिश हल्के कदमों से राइट हैंड बैट्समैन के लिए, और इस बार समझ नहीं पाए गेंद कहाँ गई, और इसी साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 40 रन जा चुका है। अब हाँ सबकी निगाहें रहेगी अंशु पे, 40 रन, क्योंकि 6 बॉल शेष रह चुकी है, यानी ये एक लास्ट ओवर चलेगा इसके टीम बाद। के लिए क्या कुछ कर पाते हैं अंशु भाई, ये देखना भी बाकी है। अंशु भैया सबकी यहाँ पर, सबका कमेंट्री पे यहाँ पर सभी लोग की आवाजें आ रही है कि आप कुछ करिए, ना तो एक छक्के लगाए ना चौके लगाए। सबकी निगाहें आपके ऊपर रहेगी कि 6 बॉल पे आप देखना है क्या कुछ कर पाते हैं, टीम के लिए कितने छक्के देते हैं, क्योंकि आपके ऊपर सबके ऊपर आप डिपेंड बनाए रखे हैं, उम्मीदें हैं सबकी, उस उम्मीदें को आप तोड़िएगा मत अंशु भैया। एक बार फिर अंशु भाई के लिए वही अटमल्स एक बार फिर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से लास्ट बॉल लेकर, और इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी रही एडमंस भाई की टीम की तरफ से। 5वां ओवर अपने कोटे की तरफ से दूसरा बॉल लेकर आए हैं एडमंस, जो काफी अच्छा प्रदर्शन किए हैं और काफी सीरीज के करीब। चलिए एडमंस हल्के कदमों से बैट ऑन द विकेट, राइट हैंड बैट्समैन अंशु के लिए, और काफी जिसका इंतजार था शायद अब दिखाई गई। दर्शक का 6 रनों के लिए थे, आप स्टार पे आइए और दर्शक को उत्साहित करिए। इस समय दर्शक उत्साहित है, लेकिन अभी नहीं, कम से कम अभी आप 3 छक्के और मारेंगे तब जाके कुछ होगा। सभी लोग उम्मीदें बनाए हैं कि कम से कम आप अभी अंशु भैया 2 छक्के और लगाएंगे टीम की तरफ से। एक बार फिर और वही पुराने गेंदबाज होंगे अटमल्स, देखना है कैसी गेंदबाजी रहती है। अगले कदमों से बैटिंग खेलते और काफी अच्छी बैटिंग रही, लेकिन वहीं पे शायद भी सही तरीके से बल्ले पाई नहीं। दूसरे के लिए यहाँ पर दूसरा खतरा जी हाँ काफी जबरदस्त अपील है, लेकिन अंदाज के ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। अंदाज जो डिसीजन देगी सोच समझ कर देंगे। सिटी के खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है, अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकते हैं, जो अंपायर देंगे जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं। शायद बल्ला उनका पहले से क्रीज पर चौंक चुका था। चलिए जी हाँ, स्कोर की संख्या बढ़ा रहे हैं अंशु भाई, और अब तक 8 रन बना चुके हैं। जो उम्मीदें आपसे थी, सादों उम्मीदें आप जनता के बीच में रख रहे हैं। चलिए अभी देखना, अभी तो बाकी है, 4 गेंदें रह चुकी है, 3 बॉल हो गया, 4 बॉल। जी हाँ, एक बार फिर एडमंस हल्के कदमों से राइट हैंड विकेट, राइट हैंड बैट्समैन के लिए अंशु के लिए, और जी हाँ काफी गगनचुंबी यहाँ पे फील्डर नीचे मौजूद, लेकिन देखना वहां पर क्या होता है। 1 रन पूरा, 2 रन पूरा, जी हाँ अंपायर शंभू भैया, 2 रन, जी हाँ 2 रन। चलिए अंशु भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो, यहाँ पर तक 10 रन बनाए। जो उम्मीदें थी शायद आप उम्मीदें बरकरार रखे हैं हम लोगों के बीच में, लेकिन अभी उम्मीदें एक और है कि आप 1 और 6 लगाएं टीम के लिए। एक बार फिर हल्के कदमों से, और जी हाँ शायद गेंद सही तरीके से बल्ले पे आ नहीं रही है। करना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, संभवतः कर रहे हैं, लेकिन बल्ले पे संपर्क नहीं हो रहा है सही तरीके से। 1 रन और इस उधर की संभवतः अंपायर जी लास्ट बॉल होगी। फेसबुक लाइव वीडियो को शेयर कर दे भाई, शेयर करते आज का फाइनल मैच, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सेम नाम से है भाई ये YouTube चैनल। स्कोर की संख्या 51 रनों पर जा चुकी है। इस ओवर की लास्ट बॉल, मैच की लास्ट बॉल होगी। ये लास्ट बॉल ना, लास्ट ओवर कर रहे हैं, लास्ट बॉल उनकी होगी। ये लास्ट ओवर चल रहा है। हल्के करना से राइट हैंड बैट्समैन सूरज के लिए, जी हाँ लेग दिशा में ठेले हैं, कमेंट्री की तरफ गेंद आ रही है जी। 1 रन, और ऐसे के तहत आप लोग सूचित किया जाता है। सिटी की टीम ने पहले टॉस जीता, टॉस जीत का जो निर्णय लिया, पहले गेंदबाजी की, और कप्तानगंज को न्योता दिया था बैटिंग करने के लिए। कप्तानगंज की टीमों ने 51 रन बनाए हैं, और टीम मैच जीतना है तो
52 रन बनाए कप्तानगंज की टीम। अगर ये मैच जीतना है तो आपको 53 रन बनाने पड़ेंगे। मैच कीपर टीपी भाई हैं भाई। कहा जा सकता है। चलिए एक बार फिर से मैच का आनंद लीजिए। कप्तानगंज ने पहले बैटिंग की और टोटल 53 रन बनाए। एक बार फिर 52 रन बनाए। मैच जितना 53 फिर से हल्के कदमों से नई बैट्समैन के लिए काफी अच्छे विकेट कीपर है। एक बार फिर हल्के कदमों से और इस बार भी काफी साफ पेश किया था, लेकिन फील्डर मौजूद। जी हाँ, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा और इस एक रन के साथ स्कोर की संख्या 24 रनों पर अटमल से है। और इस पर शाही पे कौन है भाई? शाही पे कौन है? तलहा। जी हाँ, तलहा है भाई और काफी अच्छे गेंद भाई, जबरदस्त अपील विकेट कीपर की, लेकिन अपील का कोई प्रभाव नहीं है। दोनों बल्लेबाज शुरुआती से ओपनर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तलहा और अटमल्स दोनों की पूरी टीम की निगाह दोनों बल्लेबाजी पर रहेगी। अटमल्स और तलहा एक बार फिर कदमों से इस बार भी काफी अच्छे मिस किया था, लेकिन वहां पे मिस होने के कारण 2 रन। वहां पे आप लोग इज्जत नहीं है, 2 रन वहां पे फिक्स रखा गया है। इस हिसाब से स्कोर की संख्या जा चुकी है 9 रनों पर। मैच काफी रोमांचक देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एक बार फिर सचिन हल्के कदमों से टीम की तरफ से पहला कोटे तो पहला वाले का सचिन और काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इसमें। वहां पर आराम से 1 रन हो गया है। टोटल स्कोर जा चुका है 10 रनों पर। पहले ओवर पर गप्पा टीम को पहुंचा पाया 10 रनों पर। अजमल के बल्ले से पहला छक्का लगा जो उन्होंने अपना खाता खोला। इस बार फिर सचिन अल्पन के लिए इस बार भी काफी आकर बात है, लेकिन कुछ हो सकता है। लेकिन 7 गेंद बल्ले पे लगी है तो अजमल को खतरा हो सकता था, लेकिन खतरा टला है। काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी सचिन की, जोरदार गेंदबाजी। यहाँ पर विकेट कीपर के जितने भी दर्शक जो है फील्ड के अंदर बैठे हैं, चाहे किसी भी तरफ, चारों तरफ बैठे हैं, कृपया ध्यान दें। जितने भी दर्शक बैठे हैं, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि गेंद ना टच हो आपसे, और कोशिश करिएगा कि किसी भी फील्डर को आप डिस्टर्ब ना करें। आप जहां भी बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि किसी भी फील्डर को फील्डिंग करने में कोई समस्या ना हो। देखना कि दूसरा बल्ले कराए अंशु टीम की तरफ से। दूसरा बॉल को से पहले बल्ले कराए अंशु अटमल्स के लिए। काफी अच्छा शानदार बैटिंग वहां पर फील्डर एक रन उन्होंने हमें चुरा लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर की संख्या जा चुकी है 12 रनों पर। और कप्तानगंज को मैच जीतना होगा तो कसी गेंदबाजी करनी होगा, काफी दबाव बनाना पड़ेगा। दोनों बल्लेबाजों को बेहतरीन दबाव कैप्टन के सभी खिलाड़ियों बनाना पड़ेगा। और काफी अच्छा यहाँ पर प्रहार, लेकिन उस दिशा में कोई फील्डर नहीं है। देखना है कि गेंद कहाँ गई है। बाउंड्री के आसपास मेरे ख्याल से बनी बार 4 रन। जी हाँ, इसी के साथ रनों की संख्या जा चुकी है 16 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक कहा जाता है कि एक बार फिर अंशु हल्के कदमों से बात भी काफी अच्छी यार का बॉल थी, लेकिन पैर में लगी और कोई दम नहीं, कोई खतरा नहीं और उन्हें संतोष करना पड़ेगा। मैच तो काफी रोमांचक है। देखना है कि मैच किसके पल्ले में जाता है। आज के फाइनल मैच खेला जा रहा है कप्तानगंज सिटी के बीच, जो काफी दोनों अच्छा प्रदर्शन किया फाइनल में गई। अब देखना है कि कौन टीम आज का फाइनल मैच जीतती है। एक बार फिर हल्के कदमों से इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी, लेकिन बार की सारा वाइड बॉल। यहाँ पर काफी तालियों का स्वागत हो रहा है। एक बार फिर तलहा के लिए
अंशु का भी चतुर चालाक गेंदबाज है, सूझबूझ कर गेंदबाजी करते हैं। एक बार फिर हल्के कदमों से और इस बार भी और साथ यहाँ पर कुछ जी हाँ नोबाल भी है और 1 रन मिलेगी, यानी 2 रन मिलेंगे टोटल। भैया वहां पर क्या समस्या है? अंपायर कितने रन भैया? चलिए 3 रन जी, 3 रन। आप लोग तुरंत डिसीजन लेके बता दीजिएगा, ठीक है? तो तुरंत 20 रन गया है इस बार भी, फंटास्टिक दिशा में, लेकिन वहां पर भी छूट गया अमरजीत भाई से। गेंद सीमा के बाद 4 रनों के लिए 4 रन। यही कही जाए कि खराब फील्डिंग है। मैच आप लोगों के पक्ष में, लेकिन आप लोग अभी से खेल को शायद मजबूती से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सभी दर्शकों की विधायक कप्तान ने टीमों पे 1 टका लगी हुई है। स्कोर की संख्या 24 रनों पर, दूसरे ओवर की प्रगति पर स्कोर संख्या 24 रन 24। काफी अच्छी बैटिंग, काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी अंशु भाई की, जो काफी दबाव बना रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर ऐसे ही दबाव बनाने भी पड़ेंगे, लेकिन कुछ मिस फील्डिंग के कारण रन बटोर रहे हैं। एक बार फिर अटमल से आए के सामने अंशु है, काफी अच्छी गेंदबाजी, इतनी अच्छी गेंद फील्डिंग। जब तक गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजी आसानी से 1 रन चुरा लेती है। इसी 1 रन के साथ स्कोर की संख्या जा चौकी है 26 रनों पर। अंपायर ओवर समाप्त, जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल बिना विकेट खोए, बिना विकेट किसी के नुकसान पर टोटल जा चौका 26 रन। मात्र खेल 3 ओवर बाकी है, जबकि जीत 53 होता है। हमारे बड़े भैया विकेट कीपर काजू शंकर जी कुछ सचिन को सलाह दे रहे हैं, कैसे उन लोगों के ऊपर दबाव बनाना है, क्या किया जाए कि 8 से उस तरह का विकेट लिया जाए। एक अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, दबाव बनाना पड़ेगा सभी खिलाड़ियों के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर ऐसी फील्डिंग करनी पड़ेगी। एक बार फिर हल्के कदमों से सोचिए और उस वहां पर काफी छोड़ गया, वहां पर तो कैच छूट गया। लीजिए भैया, तो 4 रन, कैच भी छूटा और चौका। लेकिन शायद वहाँ पे अमरजीत भाई की बहुत बड़ी गलती हो गई है। अल्तमस का अगर विकेट गिरता तो जी हाँ, 4 रन लीजिए, कैच भी छूटा और चौका। फिर सचिन हल्के कदमों से फिर खेल दिया 6 रनों के लिए। 6 रनों के लिए कहा जाता है कैच छोड़ो तो मैच छोड़ो, शायद वही हाल हुआ। विकेट कीपर ने काफी सूझबूझ से कैसे गेंदबाज लेके आए, कैसे सूझबूझ दिए, लेकिन अमरजीत भाई शायद कैच पकड़े होते तो ये नौबत नहीं होती। बहुत शानदार बल्लेबाजी। तो गेंद को फैलने की दिशा में खेला, गेंद बाउंड्री ले बोला, इस बार भी फैलने की दिशा में 4 रन जी, 4 रन। चलिए तो कहा जाता है टोटल स्कोर संख्या जा चुकी है 40 रनों पर, जीत के लिए मात्र चाहिए 13 रन। यही कहा जाता है कि कैच छोड़ना बहुत भारी पड़ गया अमरजीत भाई है, आप याद रखिए। एक बार फिर सचिन हल्के कदमों से अटमल्स के लिए फिर खेल दिया 6 रनों के लिए। वाह भाई, यहाँ धोनी तो अभी यहाँ पर भी मौजूद है। एक हमारे धोनी भाई तो संन्यास लगी, लेकिन यहाँ से लग गया कि एक माही भाई भी यहाँ पे अभी खड़ा है। काफी अच्छा प्रशंसा आप मैच की हो रही है, यही नहीं आज के हाईएस्ट के स्कोर में भी आप लीड कर रहे हैं। तो दोनों अंपायर ध्यान दें, दोनों अंपायर ध्यान दें, दोनों अंपायर ध्यान दें। आप लोग दर्शकों से पूछ के निर्णय दे रहे हैं, ये गलत है। दोनों अंपायर ध्यान दें, आप दर्शकों से पूछ के निर्णय दे रहे हैं, उनके ऊपर निर्भर रह रहे हैं। आप अपना निर्णय स्वयं देंगे, जाके देख के देंगे, किसी भी दर्शक के ऊपर नहीं रहेंगे कि वो 4 दे रहे हैं कि 6 दे रहे हैं। आप वहां तक जाएंगे, ये आपकी ड्यूटी है।
जी हाँ भैया, ये ध्यान दीजिएगा अंपायर, क्योंकि इस ग्राउंड फील्ड के और मैदान के भगवान आप हैं। भगवान जब किसी से पूछेगा तब रही क्या गया धरती पे। चलिए एक बार फिर एडवांस के लिए के सामने था, लेकिन कैच नहीं छूटा। एक रन सामने के साथ पूरा हुआ। इसी के साथ जी हाँ 47 रन हो चुके हैं। कैच छोड़ना बहुत भारी पड़ गया, बहुत पछताता होगा टीम को। चलिए एक बार फिर हल्के एक छक्का भाई मैसेज कोई आ नहीं रहा है, लैग कर रहा है। तो बहुत अभी है। अगर जो लोग भाई कमेंट कर रहे हैं ये गया 6 रनों के लिए खेल लिया है। बधाई हो आपको। सिटी टीम ने ये मैच जीत लिया है। सबसे बड़ी बधाई हो अटमस और तलहा भाई को, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उससे बड़ी भी बधाई हो अटमस को, जिन्होंने सब मैचों में अच्छा प्रदर्शन भी किया। आज की विजेता टीम कप्तान मिलती रही। खेल खेला उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और सिट्ठी ने ये मैच जीत लिया है। और आंगन से जो कैच छूटे हैं बहुत ही अटमस ने कर भी दिखाया। अब हमारे कमेंट्री के सभी सदस्यगण यहाँ पर बताएंगे कि कौन किसका स्कोर में होता, कौन बताएंगे। पर करें।